हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम अपना रेड ट्रैप का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। सो वी डिस्कस टिल दैट जो रेड ट्रैप था वो जंगल में फंस गया है और उसको रियलाइज होता है कि वो भी एक मटेरियलिस्टिक थिंग के चक्कर में, क्रूनूर चुराने के चक्कर में फंस गया है। जो उसका थॉट था वो उसी में फंस चुका है। दैट वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। सो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। Okay, this will be the part 2. Okay, so let's start. Okay, so it was late in December. Darkness was already descending over the forest, and this increased the danger and increased also his gloom. Gloom means dark, and despair. Despair means hopelessness. Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground and tried to death, and thinking that his last moment had come. तो बहुत दिसंबर का जो मंथ होता है, तो उसमें आपने नोटिस किया था जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है और जो डेंजर होता है वो बढ़ने लगता है। जंगल में जो अंधेरा जल्दी होने के कारण जो डेंजर था वो बढ़ रहा था। तो जंगल से बचने की उसकी उम्मीद जो थी वो कम होती जा रही थी और उसके जो उनके जो जीवन के लिए खतरा जो था वो बढ़ता जा रहा था। उसको लग रहा था कि ये तो अब उसके लिए असहनीय हो रहा था और वो बहुत ही होपलेस हो गया था, बहुत ही डिसपेयर हो गया था। ओके, बहुत ही ज्यादा। तो वो बहुत ही होपलेस हो जाता है और उसको ये रियलाइज होता है कि जो उसका अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है और जो उसका वो जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत थक जाता है और वो घबरा गया कि उसने सोचा कि ये अब इसका एंड है, वही इसका जो है लास्ट टाइम है, जो वो मर जाएगा। देन but just as he laid his head on the ground, he heard a sound and a hard, regular thumping. Thumping means the sound of some heavy object beating. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from iron mill, and he thought there must be a people nearby. तो उसको एक आवाज आती है, जैसे ही वो ग्राउंड पे बैठता है उसको आवाज आती है थम्पिंग की। कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो है कोई बीट कर रहा है, कोई मार रहा है, उसको थपथपा रहा है। एंड देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज। और उसको डाउट डाउट नहीं होता कि ये क्या है। ही रेज हिमसेल्फ कि दोज आर द हैमर स्ट्रोक। उसको समझ आ जाता है कि ये जो है वो हैमर स्ट्रोक्स है एंड फ्रॉम एन आयरन मील, और कहीं आसपास आयरन मील है जहाँ पे लोहा पीटने की, बीट करने की आवाजें आ रही है। तो देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। तो उसको लगता है कि जरूर कोई आसपास लोग तो होंगे। एंड ही समन ऑल ही स्ट्रेंथ टू गॉट अप। तो वो अपना समन मीन्स गैदर्ड, सो ही गैदर्ड ऑल हीज स्ट्रेंथ। अपनी सारी स्ट्रेंथ को वो कलेक्ट करता है, गॉट अप, और वो खड़ा हो जाता है, स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और वो बहुत ही मुश्किल के साथ, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ खड़ा होता है और चलना शुरू करता है इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अब वो साउंड जो उसके दिमाग में उसको जो सुनाई दे रहा था उस साउंड को वो फॉलो करता है। इन द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन were not so long ago a large plant with smelter. Smelter is a machine in which metal is melted to form into a shape. Okay, जहाँ पे मशीन मेटल को गलाया जाता है कोई शेप देने के लिए। एंड रोलिंग मीन्स अ मशीन टू रोल मेटल इनटू शीट। एंड फोर्ज इज अ शॉप वेयर मेटल इज हीटेड। तो उसको वो समझ आता है कि यहाँ पे रामजो आयरन वर्क्स है एंड विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि बंद हो चुकी है। एंड वेयर नॉट सो लॉन्ग अगो, बहुत अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे एक लार्ज प्लांट है जहाँ पे लोहे को पीटा जाता है, लोहे की शीट रेडी की जाती है, या लोहा को गर्म किया जाता है। शॉप वेयर मेटल इज हीटेड। So in the summertime, long line of heavily loaded barge is something a long flat bottom boat, and scows is also a boat. Flat bottom boat slide down the canal
which led to a large inland lake, and in the winter time, the roads near the mills were black from all the coal dust which drifted down from the big charcoal crates. तो उसको ये लगता है, तो उसने क्या देखा कि गर्मी के जो टाइम में जो भी सामान, जो सामग्री, जो भी सामान ले जाने वाली बोट होती है, वो उसको दिखती है कि दैट बोट जो होती है, जो भी फ्लैट बोट थी लंबी लंबी, वो जो नदी और जो नहर के नीचे आ जाती है क्योंकि गर्मी का टाइम में, तो जिससे मील और सर्दियों में सामग्री की आपूर्ति के लिए एक बड़ी अंतरदायी, मतलब अंतर्दृष्टि झील बन जाती है। एक तरीके से वो झील बन जाती है जहाँ पे बोट आके रुकती है, और जो परिवहन, जो भी ट्रांसपोर्ट के कारण, जो भी जो रोड है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां पे कोल का जो डस्ट है, वो रोड जो है वो काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ओके, विद थ्रू द डस्ट ऑफ द कोल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the crude iron which had been put in the fire to be ready to put on an anvil. Every now then or one of them, anvil means a heavy iron block with flat top and concave sides. Okay, so every now and then one of them got up and stirred the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments and dripping with a perspiration through. As was the custom, he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows. Big bellows is an air bag that emits a stream of air and used for blowing air into a fire, and groaned, and the burning coal cracked. The fireboy's soul is move. So fireboy moved charcoal into the maw. Maw is a jaw of the furnace with a great deal of clatter outside the road. The waterfall and the sharp north wind whipped, and the rain against the brass tilted roof. Whip is beaten with a whip and here to hit something. So अब क्या होता है, अब उसने क्या किया, वो जो साउंड को फॉलो कर रहा था, अब जो रामजो आयरन वर्क एक बड़ा संयंत्र था, बहुत ही बड़ी एक फैक्ट्री थी, ओके, और जो कुछ साल पहले बंद हो गया था, ओके। सो इसमें क्या होता है, इसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और एक फोर्ज था, जिसमें तो इसमें क्या होता है कि क्रिसमस का जो समय था, एक पास बहुत लंबी अंधेरी शाम थी जिसमें मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the crude iron. तो क्या होता है कि क्रिसमस के समय के पास एक लंबी अंधेरी शाम थी जो वहां पे मिस्टर स्मिथ और उनके सहायक अंधेरे फौज में बैठे थे, और जो कि फर्नेस मतलब भट्टी के पास बनाया गया था, ठीक है, जहाँ पे आग लगती है, आपने देखा होगा भट्टी, तो वहां पे वो बैठे हुए थे, और उन्होंने एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे। वे दोनों पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे, ओके। सो अब क्या होता है कि जैसे ही वो वेट कर रहे होते हैं पिग आयरन की, तो जो भट्टी की आग के अंदर डालने के लिए तैयार थे, जिसे एविल पर रखा गया था। एविल क्या होता है, एविल इज अ हेवी आयरन ब्लॉक विद अ फ्लैट टॉप एंड कॉन्केव साइड। तो उस पे उसको उसमें क्या कहते हैं, लाइक एविल जो होता है एक फ्लैट टॉप के साथ एक भारी ब्लॉक है, और जिसका जो यूज होता है वो मेटल्स को आकार, लाइक शेप देने के लिए यूज होता है। और उन्होंने इन तरल को हिलाया जो बहुत गर्म था, जैसे कि वे कुछ मिनटों के लिए गर्मी सहन कर सकते थे। तो उसमें से सबको पसीना, लाइक मतलब स्वेटिंग आ रही थी, पसीना आ रहा था, और जो कि बहुत पसीना आ रहा था। तो फौज में विभिन्न प्रकार के जो आवाजें सुनी जा सकती हैं। तो एक बड़ा सा बोला था कि जो बड़ी सी आवाज के साथ आग में हवा निकाल रहा था, ओके। तो साथ ही जो कोयले के फटने की आवाज थी, एक चारकोल के धमाके को भी सुन सकता था।
और जो आवाजें मील के बाहर से आ रही थी, ये जो जलप्रपात थे, तो तेज गति वाली उत्तरी हवा जो ईस्ट से आ रही थी, जो ईंटों की टाइल वाली छत के खिलाफ बारिश की बूंदों से टकराती थी। ओके, जो भी आवाज थी वो किससे टकरा रही थी? बारिश की बूंदों की से टकराती थी। Now let's move forward. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that man had opened the gate and entered the forge until he stood closer to the furnace. तो फॉर्ज में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थी। वो एक बड़ा सा बोला था, बहुत बड़ा था, और वहां पे जो बड़ी आवाजों के साथ आग में हवा निकाल रहा था। तो क्या हो रहा था कि तो इन विभिन्न जो जो डिफरेंट प्रकार की जो साउंड्स आ रहे थे के कारण तो ब्लैकस्मिथ जो था वो, ब्लैकस्मिथ किसको कहते हैं? लोहार को कहते हैं, राइट। तो जो ध्वनि आ रही थी, तो जो साउंड आ रहा था, तो लोहार को ये एहसास नहीं था कि जो आदमी ने फौज को द्वार खोला था, जो गेट खोल दिया था, ओपन द गेट एंड एंटर द फौज, और जो उसमें एंटर कर लिया था उसने, ओके, जब तक वह आया और भट्टी के पास खड़ा था, और बहुत से बेघर लोग जाली की रोशनी से आकर्षित हो जाते थे जो खिड़की के शीशों से झांकती थी। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। It was due to this type of sound that blacksmith didn't realize that man had opened the gate of the forge and had entered till he came and stood near the furnace. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes. Sooty panes is a window panes covered in a soot, like black powder produced when coal, wood, etc. is burned, right? So, and to come in, warm themselves in front of the fire, the blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, and did a long beard, dirty red, and with a bunch of red trap dangling on his chest, and he asked permission to stay, and then the master blacksmith nodded a haughty is something arrogant consent, and without honoring him with a single word, the Tam did not say anything, and either he had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. And in those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent, very important iron master. Prominent is important. और बहुत ही प्रतिष्ठित iron masters है, and whose greatest ambition was to ship out of the good आयरन टू द मार्केट, जिसका सिर्फ एक ही एम था कि गुड आयरन हमें मार्केट में प्रोड्यूस करना है। एंड ही वॉश बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क हैज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज एंड one of his nightly round of inspection, and naturally the first thing he saw was tall ragamuffin, a person in rag, like जो गरीब आदमी उसने देखा सबसे पहले, and who had eased his way so close to the furnace, and that steam rose from his wet rack. The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly designed is something to do something that one considered to be a bent one's dignity, and to look at the stranger, and he walked close up to him, looked him over very carefully, and then tore off his cloth head to get a better view of his face. Cloth head is a headband on one side of the head. तो हमने क्या देखा कि जो वेगाबॉन्ड थे, जो भी अट्रैक्ट हो रहे थे शीशे के पास खड़े होके, जो जले हुए कोयले के काले जो पाउडर को से ढके हुए थे, उसमें से देखते थे, तो वे वहां शरण लेना चाहते थे, वो वहां पे रुकना चाहते थे, स्टे करना चाहते थे, वो जलती आग की मदद से खुद को गर्म करना चाहते थे, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, और जहां आग लगेगी, जहां पे गर्मी दिखेगी, वहां पे जो मुसाफिर होते हैं, जो इधर उधर आवारा घूमते रहते हैं, वो ढूंढते हैं कि हमें यहाँ स्टे करने को मिल जाए। उसी तरीके से वो ऐसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। एंड जैसा कि
आपने देखा कि लोहार जो थे वो इस तरीके की चीजों से मतलब उनको हैबिट थी कि ऐसा होता है। वो आदमी जो प्रति उदासीन थे, मतलब उसको उनको लगता था, दुख तो होता था, एंड उन्होंने बस की तरफ देखा जो रेट्रा विक्रेता की उपस्थिति अन्य घूमने वालों के समान थी, और उनकी लंबी दाढ़ी थी, गंदे पुराने पहने हुए कपड़े पहने हुए थे, और उसने सीने में से लटकती हुई कटारे थी। लाइक he looked the people and his type usually did, and long beard, dirty ragged, with his bunch of rat trap dangling on his chest. And he asked permission to stay. और उसने क्या बोला कि मुझे stay करने के लिए permission उसने मांगी. And the master blacksmith nodded. और उसने क्या किया? Nodded, अपना सर हिला दिया like this. Okay, then what happened? उसने फिर क्या हुआ, उसे एक भी शब्द उसने मतलब नोट कर दिया, उसने एक भी शब्द नहीं कहा। पैदल चलने वाले ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था खुद को गर्म करना था और सोना था। तो उन दिनों में जो रामजो लोहे की जो मालिक जो मिल का जो मालिक था, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति था, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है। सो उसका जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, जो एक ही उद्देश्य था, लाइक केवल उसे सबसे अच्छा लोहा बाजार में बेचना था। और इसलिए वह रात और दिन दोनों के दौरान श्रमिकों पर नजर रखता था, इंस्पेक्शन करता रहता था। और मालिक रात की निरीक्षण यात्रा पर था, और जब पैदल यात्री ने फौज में प्रवेश किया तो लोहारों के विपरीत आयरन मास्टर ने एक बार पैडलर को देखा, और जो भट्टी के इतने करीब बैठा था कि उसका फटे कपड़ों में से भी जो हीट निकल रही थी। तो वो ना केवल उसके पास गया, बल्कि उस वांडरर की टोपी को भी हटा दिया, और जो एक तरफ मुड़ी हुई थी, और ताकि वह उस आदमी को चेहरा देख सके, क्लियरली वो उसका जो चेहरा है वो देख सके, इसलिए उसने उसकी टोपी हटा दी, जो मील का मालिक था। ओके, अब क्या होता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। But of course, it is you, Niels Olf. He said, how you do look. The man with the rat trap had never before seen the Iron Master at Ramso, and did not even know what his name was, but it occurred to him, and that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronos. Therefore, he did not want to undeceive him at all once. Yes, God knows things have gone downhill with me, and he said, you should not have resigned from the regiment, said the Iron Master, and that was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me to go along up to the manor house. Manor house is a large country house, and be received by the owner like an old regimental comrade. And that, however, did not please the tramp. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed, and he thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion den, and he only wanted to chance to sleep here in the forest and then sneak away inconspicuously as possible. Inconspicuously means invisible or which is not noticeable. So what happened then? जब उसने उसकी टोपी को हटाया और उसको उसने स्पष्ट रूप से देखना चाहा, लाइक क्लियरली देखना चाहा, तो जब लोहे के मालिक ने पैडलर की टोपी को उतार दिया तो उसने देखा कि ये तो उसका पुराना नोन फ्रेंड है, नील ऑल्फ। उसने उसको गलत समझ लिया, और पैडलर उसे नहीं जानता था, तो उसने भी क्या किया, उसने पहले ही इस आदमी को देखा था, ना ही उसने पहले उस आदमी को देखा था, दोनों एक दूसरे को, तो पैडलर जो था वो नहीं पहचाना उसको, लेकिन उसने सोचा कि अगर इस आदमी ने उसे अपने पुराने साथी के रूप में गलत समझ भी लिया है तो क्या हुआ, उसे दया से कुछ पैसे दे दिए या उसे तो ये तो उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए उसने यह नहीं बताया कि नेल्स ऑल
नहीं है वो, ठीक है। तो इसलिए पैडलर ने लोहे के मालिक के साथ ये कहते हुए बातचीत शुरू कर दी कि चीजें उसके साथ अच्छी तरह से नहीं हुई। इस पर लोहे के मालिक ने जवाब दिया कि उसने रेजिमेंट को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की। He told him that you should not have resigned from the regiment. फिर उसने बोला कि उन्होंने ये भी कहा कि यदि वह इस्तीफा देते तो उस समय रेजिमेंट के काम वो कर इस समय वो अगर वो रेजिमेंट अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता तो वो अभी भी रेजिमेंट में काम कर रहे होते। और अगर वो बाद में उन्होंने उसे अपने घर पे इनवाइट भी किया। देन पेडलर को लोहे के मास्टर जो था, जो आयरन मिल का जो ओनर था, के स्थान पर जाना अच्छा नहीं लगा। तो वह एक पुराने सैनिक के बड़े घर में जाने के विचार से डर गया। तो जो उसके अनुसार, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे पास तो 30 कूनूर है, ये उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो डर गया। और क्योंकि उसके पास चोरी के पैसे थे और वो खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसके इरादे जो थे वो फॉरेग में सोने के थे और वहीं पे स्टे करने के थे, वहीं पे उसके दिन काटने के थे, और वो वहां से भी बिना देखे ही चले गए। फिर वहां से वे सो लोहे के मालिक, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable condition, clothing, and please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. He said Elizabeth is dead, as you can already have heard. So Iron Master को ऐसा assume करता है कि might be जो रेड ट्रैप सेलर है उसको लाइक जो उसको अपना फ्रेंड समझ रहा था, तो वो एम्बेरस फील कर रहा है क्योंकि उसकी जो कंडीशन है, ऐसी मिजरेबल कंडीशन की वजह से, अपनी पैटी कंडीशन की वजह से वो एम्बेरस फील कर रहा है। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आई हैव सच अ फाइन होम एंड दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। ही सेड एलिजाबेथ जो है वो भी अब नहीं रही है, और उसको यहाँ पे एक जो उसके जो बेटे हैं वो अब अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, और देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट द ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। उसके अलावा और उसके दोनों उसके जो बेटे हैं उसने उसको बेटी के पास छोड़ दिया, और वो उसके घर में सिर्फ उसकी बेटी है और एक वो है। और इसलिए उसने क्या किया, उसको अपने जो फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया, और ताकि वह और उसके जो बेटी की क्रिसमस की जो दावत में कुछ अच्छी कंपनी बना सकेगा वो। ओके, सो वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्योंकि उनके पास और कोई लोग नहीं है, तो इसलिए उसकी बेटी को भी अच्छा लगेगा अगर कोई आ जाएगा। एंड बट द स्ट्रेंजर सेड नो, पर जो स्ट्रेंजर था उसने मना कर दिया। उसने एंड नो एंड अगेन नो, उसने बार बार मना किया। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। इट लुक एज तो दो कैप्टन वॉन स्टेल है preferred to stay with you tonight, strange storm, he said to the master blacksmith and turned on the hay. हालांकि आयरन मास्टर ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि वो अपने पैडल जो ने उनको निमंत्रण पर जो पैडलर था उसने अपना जो तो बहुत सारे प्रयास किए। जो आयरन मास्टर मील ओनर था उसने बहुत सारा कोशिश किया, बट पैडलर ने जो उसका इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो एंड में वो क्या कहता है, लोहार जो है वो स्ट्रेंज जिन स्ट्रॉन्ग से कहता है कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेले जो कि पैडलर है फोर्स में उसके साथ रहना चाहता है, और फिर वो हंसकर चला जाता है। और लेकिन लोहार जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है, ही मस्ट हैड हाइड समथिंग। ओके, सो
Then it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge, and new guests came in, but this time it was not Ironmaster. He had sent his daughter apparently, hoping that she would have better power of persuasion than he himself. So आधे घंटे बाद ही एक आवाज आती है, साउंड आती है कैरेज व्हील की, कि कोई आया है आउटसाइड द फॉर्ज एंड न्यू गेस्ट केम इन। और दिखता है कि कोई नया गेस्ट आया है, बट दिस टाइम इट वाज नॉट आयरन मास्टर, बट इस बार कोई आयरन मास्टर नहीं आया होता, एंड ही हैड सेंट हिज डॉटर। उसने क्या किया होता है, अपनी एक बेटी को भेजा होता है, एंड अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन। परसुएशन इज कन्विंसिंग देन ही हिमसेल्फ। तो उसको लगता है कि उसकी डॉटर के पास एक पावर है, बेटर पावर है टू कन्विंस समवन, कि वो जल्दी मना लेगी, दूसरों की बात को, दूसरों को मनाने में वो बेटर है उससे। She entered followed by a valet. Valet is a personal attendant carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest. Modest means humble and quite shy. Shy means nervous. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice something learner, okay, still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace, and the stranger had stretched himself out on the floor, lay with a piece of pig iron under his head, and his head pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, and she went up and lifted his head, and the man was evidently used to sleeping with one eye open, and jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो अब लोहे की जो मालिक की जो बेटी थी, उसने क्या किया, अपने परिचय जो उसने अपने जो उसका अटेंडेंट था उसके साथ मिल में प्रवेश किया, मिल में एंटर हुई, और जो एक बहुत बड़ा फर कोट ले जा रहा था, उसका कोट उसने पकड़ा हुआ था, और वो बहुत ही हम्बल थी, विनम्र थी, लड़की थी, मॉडेस्ट थी, जो कि बहुत ही शर्मीली भी थी, शाई थी। और जब उसने प्रवेश किया, जब उसने एंटर किया, तो सब ही उसी तरह व्यस्त थे जैसे कि पहले थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। एंड उसके बाद क्या होता है, लोहार अभी भी, जो ब्लैक स्मिथ है, वो अभी भी अपने लोगों के साथ, जो उसके और भी कलीग्स थे उसके साथ बेंच पर बैठा था और लोहे का पर काम कर रहा था, और वो पैदल चली गई और अपनी टोपी उतार दी, और पैडलर एक आंख खोलकर सो गया, और जैसे ही उसने उसे देखा कि वह चौंक गया और उछल पड़ा, अरे ये कौन। तो उसने खुद को एडला विलियमसन के रूप में पेश किया। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो ये लड़की है, माई नेम इज एडला विलियमसन, सेड द यंग गर्ल। अब वो इंट्रोड्यूस कर रही है अपने आप को, दैट हर नेम इज एडला विलियमसन। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. So वो introduce करते हैं that my father came home, मेरे घर पापा घर आते हैं, और घर आए और उन्होंने मुझे बताया that you wanted to sleep here only, आपको यहीं पे सोना है, but I asked permission to come, और मैंने उनसे अनुमति ली, मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं जाती हूँ और आपको लेके आती हूँ। एंड आई एम सॉरी कैप्टन, यू आर हैविंग सच हार्ड टाइम, आपने इतना हार्ड टाइम फेस किया, और यू आर हैविंग लाइक आप अभी भी इतना हार्ड टाइम फेस कर रहे हो। तो एडला ने क्या किया, पैडलर के लिए एक सहानुभूति थी उसको। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, like showing sympathy, उसको sympathy थी with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसको दिखता है, उसने नोटिस किया कि जो आदमी है, जो डरा हुआ है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो डरा हुआ है। either he has stolen something, उसको लगता है कि या तो उसने कुछ चुराया है, और else he has escaped from jail, या तो इसने कुछ जेल से छुपाया हुआ है। एंड शी थॉट
and added quickly, and you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as free as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो वो उसको बोलती है, ऐड करती है, आप हमारे घर आइए फॉर क्रिसमस ईव, और आपको जब मन होगा आप चले जाना, बट प्लीज स्टे विद अस ऑन क्रिसमस ईव, कि हमारे घर रहो आके, बट क्रिसमस के लिए, क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ रहो. Christmas Eve, the day before Christmas. Okay. She said this in such a friendly manner that Red Trap Peddler must have felt confidence in her. तो उसने इतनी हम्बल, उतनी फ्रेंडली मैनर में अपनी बात को कन्वे किया, जो डॉटर थी आयरन नीडल की ओनर की, तो रेड ट्रैप जो होता है वो कन्विंस हो जाता है उसकी बातों से. एंड इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विद मी योरसेल्फ, मिस, he said, and I will come at once. Okay, now I will come at once. He accepted the fur coat which the valet handed him in with a deep bow and threw it over his rag, and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil foreboding. Why the devil did I take that fellow money? He thought, now I'm sitting in the trap and will never get out of it. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for the breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it and that he gets a little flesh on his bone, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. So जब अब उसको एडलर ने कन्विंस कर लिया है बहुत अच्छे से अपनी बात कह के, तो पैडलर ने और पैडलर भी रेडी हो गया. पैडलर यात्री ने या वैलेट द्वारा जो फर कोट पहना, और महिला जो उसका जो अटेंडेंट था वो उसके लिए कोट लाया था, तो पैडलर ने वो कोट पहना और उस आयरन मिल की ओनर की डॉटर के साथ वो चल दिया. उसने कैमरे के जब और लोगों को कमरे के जो और लोगों को नोटिस किया, तो उसने किसी से नजर नहीं मिलाई. बेसिकली उसने किसी को देखा नहीं, और उसने क्या किया, घर के रास्ते पर पैडलर को लगा कि जैसे उसने कोई अपराध किया है, जैसे उसने कुछ गलती की है, उसे इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी. तो उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो वह इस तरह से नहीं फंसता, उसको इस तरह से फीलिंग नहीं आती. तो पैसा एक चारा था जो उसे एक जाल में ले गया था. जो उसका थॉट था कि द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप इन इटसेल्फ, सो जो वो थॉट था वो उसमें फंस चुका था, वो ट्रैप हो चुका था. अगले दिन जो था वो क्रिसमस था. द नेक्स्ट डे वाज अ क्रिसमस ईव, एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जैसे ही डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आयरन मास्टर आता है, एंड ही प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड whom he had run across so unexpectedly. So जब अगले दिन क्रिसमस की जो ईव होती है, उस दोनों आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी होती है डाइनिंग टेबल पर आते हैं, और आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि उन्हें पैडलर के लिए कुछ अच्छा करना है, और उसके लिए कुछ बेहतर काम खोजने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए. Then we move. So it is a queer is a strange that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter last night. I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl, said the father. तो लोहे की जो मालिक की बेटी थी, बेटी ने कहा, ये देखना अजीब था, बहुत स्ट्रेंज था कि पैदल यात्री इतने कठिन समय में था, जो पैदल था वो बहुत ही कठिन, इतने टफ टाइम में था. तो ये जो हाव भाव से वो बिल्कुल नहीं लगता कि वह कभी एजुकेटेड भी था.
उसको नहीं लगता, उसकी जो कंडीशन है उससे देखकर उसको लगता है कि यार ये कैसे एजुकेटेड, इतना ऐसी हालत में एजुकेटेड मैन हो सकता है। तो ये सुनकर जो आयरन मास्टर ने उसको क्लियर किया कि उनकी जो बुरी जो हालत है, जो बुरी स्थिति है उनकी, उसका जो कारण था, उन्होंने यह भी कहा कि जो आदमी साफ सुथरा होने और कपड़े पहनने के बाद अलग व्यवहार करेगा, कि जैसे ही वो ड्रेसअप हो जाएगा तो यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बेरस्ड, द ट्राम्प मैनर will fall away from him with the tramp clothes. Just as he said this, the door opened and the stranger entered, and yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him, and moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master, and he wore a white shirt and a starched collar. Starched collar is the stuff that make your shirt collar looks crisp and fresh. So, and whole shoes. Whole shoes is proper fitted shoes. तो अब क्या होता है, जब उसके फादर और डॉटर ने दोनों ने ही पैडलर के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, तो वो वैलेट के साथ कमरे में दाखिल हुए। जो अटेंडेंट था, वैलेट जो अटेंडेंट था, उसके साथ वो कमरे में घुसते हैं और वो साफ सुथरा दिख रहा था। जो पैडलर था अब नहा चुका था, क्योंकि उसने नहा लिया था, तो इसलिए वो साफ दिख रहा था। और उसके बाल जो थे वो कट गए थे, एंड उसने आयरन मास्टर के कपड़े और जूते पहने हुए थे, और एक शर्ट जिसमें एक झुका हुआ कॉलर और जूते थे जो पूरे पैरों को कवर कर रहे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ वेल ग्रूम, अब जो उसका गेस्ट था वो बहुत वेल ग्रूम लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। तो अब क्या हुआ कि अपनी अच्छी तरह से तैयार मेहमान को देखने के बाद आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत खुश नहीं दिखते, क्योंकि उसने ये फील किया कि वह तो ये है ही नहीं जो उसको समझ के वो उसको अपने घर लेके आए हैं। ये तो कोई और है, ये तो उसका कोई फ्रेंड नहीं है, ये तो उसके जानने वाला है ही नहीं। वो समझ गया कि उसने किसी अजनबी, किसी स्ट्रेंजर को वो अपने घर ले आया है, जो अपना पुराना फ्रेंड समझ के किसी और को ले आया है। और जब वह चिल्लाया और उसने सच सच बताने के लिए कहा, पेडलर जानता था कि लोहे का जो मालिक है, आयरन मास्टर जो है, वो यहाँ बिल्कुल पता लगा सकता है कि वह उसका पुराना दोस्त नहीं था। तो जैसे कि वह पहले से ही ये जानता था कि क्या होने वाला है, तो वो पहले से ही उस रिजल्ट के बारे में रेडी था, कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट था। तो उसे लगा कि ये शानदार, जो बहुत ही, अब जो ये जो हो रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छी चीज है, अच्छा ट्रीटमेंट, ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। नाउ let's move forward to next slide. It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the fort. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. Well, said the iron master, hesitating a little, and it was not quite honest either. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. The tramp took a step forward and stuck at the table with the feast. Now I'm going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said, and the whole world is nothing but a big trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, and set out of a drag a poor fellow into a trouble. And if the sheriff comes, sheriff is a chief executive officer of crown. Okay, so comes now and lock me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. That was
So Bradley said, "My good fellow, perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can." But just as the man was opening the door, the daughter said, "I think he ought to stay with us today. I don't want him to go." And with that, she went and closed the door. "But what is in the world are you doing?" said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch is a miserable person, poor person, and she could not get away from the idea all that once that she had interceded for the vagabond, intervened for the vagabond. So पैडलर ने ये समझाने की कोशिश की कि उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए. उसने एक्सेप्ट किया नो दैट इट वाज नॉट माय फॉल्ट. उन्होंने कहा कि वे केवल फौज में रहने के लिए भीख मांग रहे हैं. उसने तो बस पे करने के लिए भीख मांग रहा था और उसने ये भी कहा कि उसको किसी को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था. फिर से अपने कपड़े पहनने के लिए वो रेडी है. और ये इस पर जो आयरन मास्टर ने थोड़ा सा झिझकते हुए बोला, पैडलर काफी ईमानदार तो नहीं था, पर इसलिए वह शेरिफ को बुलाना चाहता था. तो शेरिफ इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव. सपोज शेरिफ इज लाइक अ पुलिसमैन. तो पैडलर शेरिफ के बारे में सुनकर इतना गुस्सा हो गया कि मुट्ठी पर जो टेबल पे अपनी मुट्ठी को मारता है और उसने कहा कि दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है, जाल है, और जो सभी चीजें हैं लाइक पनीर है, चीज है, जो ये पॉक है और मीट है, एवरीथिंग जो भी है, तो इसे उसे ये सब क्या है, ये चीज चूहे के लिए चारा है, जो माउस है रैट के लिए ये चारा है, बेट है, जो इसे फंसाने के लिए पेश किए जाते हैं. तो इतना ही नहीं, उन्होंने जो रैट ट्रैप है उसने आयरन मास्टर को ये भी कहा हो सकता है कि वो आज जेल में कैद हो जाए, आज उसको आप जेल में डलवा दो, लेकिन एक दिन आयरन मास्टर भी इस तरह से फंस सकता है या फंस जाएगा. लोहे जो आयरन मास्टर था, लोहे का जो मालिक है आयरन मास्टर, उसने पैडलर के शब्दों को पसंद किया. ही लाइक द फैक्ट दैट उसने ये उसके वर्ड्स को पसंद किया और शेरिफ को नहीं बुलाने का उसने डिसीजन लिया. फिर लेकिन आयरन मास्टर ने पैडलर को तुरंत घर से निकलने के लिए भी बोला कि यू मस्ट गेट आउट फ्रॉम माय हाउस. तो लेकिन आयरन मास्टर ने पैडलर को आयरन मास्टर जो बेटी थी पैडलर को रोक दिया, और वो उसकी मदद करना चाहती थी, क्योंकि वो तो उसको फर्स्ट डे ही रिकॉग्नाइज कर लिया था. उसने लगा कि इतना ये एजुकेटेड मैन कैसे हो सकते हैं इस हालत में. तो पर वो उसकी मदद करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही हम्बल थी, राइट. तो सुबह से जो वो रोजाना योजना बना रही थी, जो भी प्लानिंग कर रही थी क्रिसमस के लिए, तो जिससे कि वो पैडलर को, अपने जो उसका गेस्ट है उसको वो खुश कर सकती थी है. तो इसलिए वो अपने फादर की खिलाफ गई और उसने गेट को बंद कर दिया और उसे रोक दिया. उसने पैडलर के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझने की कोशिश की. फिर उसने कहा कि उसके पास कोई घर नहीं है. "I'm thinking of this stranger here," said the young girl. "He walked and walked the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away, and always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year." The Iron Master humbled something in his beard, and he
could not bring himself to oppose her, and it was all a mistake. Of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and asked to come here and to whom we have promised Christmas sheaves. And you do preach was then the Parson is a churchman, said the ironmaster. I only hope you won't have to regret this. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. The man, the rat trap, said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl and who had interceded for him, and why had she done it? What could the crazy idea be? And after that, Christmas Eve at Ramsau passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, and but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly safely as here at Ramsau. So in the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke up. So they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again, and 2 hours later, he was aroused once more, and he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, he gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, but be sure that no evil would befall him and he would be welcome back again. The man with the rat trap did not answer anything to this. He only at stared at the young girl in the boundless amazement, and the next morning the ironmaster and his daughter got up in his good season for the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. So जो एडला थी उसने पैडलर की जो परेशानियां थी उसको समझने के लिए कोशिश की, एंड उसने कहा कि उसके पास कोई घर नहीं है और जहां भी वो गया वहां से उसको बाहर कर दिया गया, उसको कभी भी वेलकम नहीं किया गया। उसके लिए जो लोग थे वो कभी किसी ने काइंड बिहेवियर शो नहीं किया उसके लिए, और जहां भी वो जाता था उसको हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और उसने कहा कि उसके पास कोई घर भी नहीं है जहां वो जा सके, तो वो जहां भी गया उसको बाहर कर दिया गया और वो हमेशा गिरफ्तार होने से बचाने के लिए दौड़ता रहता था। और उसने ये भी कहा कि वह चाहती थी कि वह शांति के साथ क्रिसमस का आनंद ले, क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था कि उन्हें क्रिसमस पर एक आदमी को दूर नहीं भेजना चाहिए, जिस आदमी को उन्होंने दिन पर खुशी का वादा किया था। क्रिसमस के लिए उन्होंने इनवाइट किया था अपने गेस्ट को, वो ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसको रोका। एंड लोहे के जो मालिक था आयरन मास्टर को अपनी बेटी के खिलाफ जाने पर जवाब नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी जो बेटी थी से केवल यही कह सकता था कि वह दूसरों को समझने की अच्छी कोशिश कर रही थी, पर जो चर्चमैन थे जो कि उससे भी बेहतर वो लोगों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे चेतावनी भी दी, उसने उसको वार्निंग भी दी आयरन मास्टर ने कि उम्मीद है उसके फैसले से उन पर कोई भी
इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी उसको अपना फैसले से उसको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, उसने उसको ये बोला। और लड़की जो थी वो पैडलर को टेबल पर ले गई और उसने खाने को दिया उसको, और उसने देखा कि उसके जो पिता ने है उसने ने उसकी इच्छा के लिए उसको सहमति दे दी, उसको एग्री कर दिया कि चलो ठीक है, उसको रोक लेते हैं। और पैदल जो था चलने वाले में से कोई शब्द नहीं कहा और खाना शुरू कर दिया। पैडलर ने साइलेंटली बैठा और खाना शुरू कर दिया, हालांकि जो वह अपने इरादों के बारे में बहुत ही पक्का था। वो सोच रहा था कि उसने उसे क्यों रोका, सोच रहा था, आइडियाज उसके दिमाग में अभी भी आ रहे थे। और खाना खाने के बाद सोने चला गया और उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और गेस्ट हाउस में सोफे पर लेट गया। और वो एक बार दोपहर में उठा था और उसके बाद उसने, लेकिन दोपहर जो भोजन करने का जो उसने खाना लंच किया उसके बाद वो फिर से सोने चला गया। ऐसा करके उसने पूरा दिन सोने में बिता दिया। तो ये ऐसा था कि जब उसे कभी भी चैन से सोने को क्योंकि कभी नहीं मिला, उसको इतनी पीसफुली स्लीप कभी मिली ही नहीं, इसलिए उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तो जैसे उसको जगह मिली उसने पूरा दिन उसने सोया। और शाम को जब परिवार ने उसने जगाया कि क्योंकि उन्हें क्रिसमस का एक पेड़ पर लाइट जलानी थी, तो वह तुरंत ही वहां पे खड़ा हो गया, उठ गया। और जैसे ही वह मोमबत्तियों की तेज रोशनी से उसको खुशी मिल रही थी, तो वह फिर सोने चला। जैसे उसको लगा कि अब मोमबत्तियां जो है वो कैंडल्स है वो बंद होने वाली है, तो वैसे ही फिर से वो सोने चला गया। ओके। फिर उन्होंने एंड में क्या किया, क्रिसमस की फिश और जो पॉरेज दलिया खाने के लिए फिर से उसको बुलाया गया। तो उसने इस तरीके से पूरे दिन सोया वो, और रात का जब खाना खत्म होने के बाद पैडलर ने सभी को थैंक यू बोला। और आयरन मास्टर की बेटी ने कहा कि जो भी उसको कपड़े दिए गए थे वह उसके पिता की ओर से एक क्रिसमस गिफ्ट है, और इसलिए वह उन्हें अपने साथ ले जा सकता है और उसे अगले क्रिसमस की जो नेक्स्ट इवनिंग होगी उसके परिवार के साथ रहने के लिए भी आमंत्रित किया कि आप एक दिन और रह सकते हो यहाँ पे। और वादा भी किया कि उसके साथ वो कुछ बुरा नहीं होगा, उसके साथ अब उसको कोई पकड़ने नहीं आएगा। पैडलर के पास उसके लिए कोई उत्तर नहीं था, उसने बस आश्चर्य से उस लड़की को देखा कि अगले दिन वे दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी सुबह सुबह क्रिसमस के लिए चर्च चले गए, और उन्होंने अपने सोते हुए जो गेस्ट है उसको परेशान नहीं किया। Now, when at about 10 o'clock then drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly. Dejectedly it means sad than usual. At church, she had learned that one of the old crofter iron mask work had been robbed by a man who went around selling rat trap. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. So he added that he had heard at church that the man was a thief, and the valet answered that the fellow had gone, that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Mrs. Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. The young girl opened the package, and which was so badly done up that the content came into the views at once. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. And but that was not at all. In the rat trap lay also a letter written in the large jagged character, honored and noble Miss. Since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I wanted to be nice to you.
and written as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at the Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for a poor wanderer. The rat trap is a Christmas present from the rat who would have been caught in the world rat trap if not had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, written with friendship and high regard. Captain von Stille. So, पैडलर के पास अब इसके लिए उसने जो क्या किया, अगले दिन उसने आयरन मास्टर और उनकी बेटी को सुबह क्रिसमस के जो चर्चमैन में चले गए, तो उन्होंने क्या किया, अपने गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, वो सो रहा था तो उसको सोने दिया। तो लोहे के जो मालिक था आयरन मास्टर, उसने अपनी बेटी दोनों से पता चला कि जो चूहे जो रेड ट्रैप सेलर है ने क्रॉफ्टर से पैसे चुराए थे, उनको पता चल जाता है। तो उन्होंने महसूस किया कि वह आदमी था जिसे उन्होंने मेहमान के रूप में रखा था। आयरन मास्टर ने कहा कि ये उनकी बेटी है जिसने एक चोर को जगह दी, शेल्टर दिया अपने घर में, और वो सोच रहे थे कि वे उनके घर से कुछ ना चुरा ले। तो घर पहुंचने पर जो आयरन मास्टर था उसने वैलेट से पैडलर के बारे में पूछताछ की, इंक्वायरी की कि उसने उसे यह भी तो बताया कि वह एक चोर है। उसने उसे यह भी बताया कि वह चोर है। तो अपने आश्चर्य के लिए वैलेट ने उसे बताया कि पैडलर ने कुछ लेने के बजाय उसे विलियमसन के लिए एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट छोड़ा है। आयरन मास्टर की बेटी ने जो प्रेजेंट था उसको खोला और ये उतनी बुरी तरह से पैक था कि वह आसानी से अनुमान लगा सकता था, गैस कर सकती थी कि पैक के अंदर है क्या। तो वो एक चूहेदानी थी, एक रैट ट्रैप था, और 3 क्रोनोर नोट के अलावा एक लेटर था। पैडलर ने अपने गेस्ट अपने जो तो पैडलर ने उसको थैंक यू बोला, एडला को, और जो आयरन मास्टर था उसको थैंक यू किया, और उसने उसको बोला कि थैंक यू फॉर केयर फॉर मी, लाइक उसने जिसने उसकी देखभाल की थी और जिस तरीके से उसको ट्रीट किया था उसके लिए उसने उसको थैंक यू कहा, और बदले में उसने एक उसको रेड ट्रैप भी दिया था। तो उस चूहेदानी के उपहार में दी और उसे चोरी के पैसे वृद्ध व्यक्ति को वापस करने का भी अनुरोध किया कि ये पैसे मेरे नहीं है, ये चोरी के पैसे हैं। और उन्होंने कहा कि वह लड़की ऐसा जरिया थी, जो रेड ट्रैप है उसने बोला कि ये लड़की जो है वो एक ऐसा जरिया है थी जिसने उसे एक पैडलर से एक कप्तान के रूप में अपनी स्थिति बढ़ाकर संसार, मतलब इस वर्ल्ड में चूहेदानी से जो रेड ट्रैप है उससे मुक्त कर दिया। उसको इतना अच्छा ट्रीट किया कि जो रेड ट्रैप सेलर के थॉट्स थे वो चेंज हो गए, और उसको लगा कि उसने उसको उस ट्रैप से बाहर कर दिया, आजाद कर दिया, फ्रीडम प्रोवाइड कर दी। और क्योंकि उसने उसको एक रेड सेलर को एक कैप्टन के रूप में ट्रीटमेंट दिया, ट्रीट किया अपने घर में वेलकम किया। और एंड में इन द एंड उन्होंने जो कैप्टन वैन स्टेले के रूप में इस पत्र को लाइक साइन किया। एंड में जो लेटर था उसमें उन्होंने अपना नाम वॉन स्टेले करके लेटर को एंड कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वैन स्टेले ही समझ के उसको अपने घर में लेके आए थे रेड ट्रैप सेलर को, इसलिए उन्होंने जो लेटर था उसको एंड में अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेले के लिख के एंड किया। So this is the end of the story. Hope students you will like it and understand this. And I think that's all for this video. We will discuss characteristics in the next class. Okay. Thank you. Stay safe. Stay home. Bye bye.